के श्री चरणों में तुच्छदास का कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। खुश रहिए। मेरा नाम आलोक पटेल है सर, उरई आलोन से हूँ मैं जी सर। गुरुदेव, हमें 4 क्वेश्चन पूछने हैं आपसे। पहला क्वेश्चन है हमारा कि जो संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण कर्म होते हैं, जैसे प्रारब्ध तो पिछले जन्म में जो किया है उसका हम भोग रहे हैं, और संचित जो कई जन्मों से हम करते आ रहे हैं, जमा हैं जो वो होते हैं, और जो क्रियमाण इस जन्म में कर रहे हैं, तो इन कर्मों से हमारा छुटकारा कैसे होगा? जैसे कभी अच्छे कर्म भी होते हैं तो कभी गलत काम भी होते हैं, तो जैसे शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोगना पड़ता है तो इसी से मनुष्य की योनि प्राप्त होती है, तो इन दोनों से शुभ और अशुभ कर्म भोगने पड़े, इससे कैसे हो मुक्ति मिले? शुभ अशुभ कर्मों गुण दोष दृश्य दोष, गुण और दोष दोनों ही दोष ही हैं। इसलिए इसका एक ही उपाय है कि भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण हो जाए। सन्मुख हों ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। करोड़ों जन्मों के पाप करने वाला पापी ही क्यों ना हो, और पुण्यात्मा ही क्यों ना हो। पुण्य से आदमी स्वर्ग जाता है, पाप से नरक जाता है। तो ना अपने को स्वर्ग चलने का मन है, ना तो नरक चलने का मन है। तो दोनों से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? आत्मसमर्पण, सरेंडर कर दो भगवान के चरणों में। हे प्रभु, हम आपके हैं, आप हमारे। तो इस जन्म के भी हो जाएंगे अगर कोई सब कुछ समर्पण जब हुआ तो फिर भगवान ये नहीं देखते कि आपके अंदर दोष कितने हैं, भगवत धाम का वो अधिकारी हो जाता है। समर्पण। आपकी गुरुदेव बहुत कृपा है, और हमेशा हम अनुभव करते हैं गुरुदेव को। पहले प्रतिकूलता शुरू में जीवन में आई, अब डर ये लगता है, कभी कभी इतनी अनुकूलता आती है, कभी कभी प्रतिकूलता, दोनों आती है। तो अनुकूलता में डर लगता है कि भगवान की माया, आप संतों लोगों को सुना है कि बहुत प्रबल है, माया उसमें फंस न जाए, इसलिए डर लगता है गुरुदेव। नहीं, माया भगवान के भक्तों का कुछ नहीं बिगाड़ती। देखो, नारी न मोह नारी के रूपा, माया भी स्त्री है और भक्ति भी स्त्री है। अच्छा, ज्ञान पुरुष है, इसलिए ज्ञान का अभिमान आया तो पुरुष स्त्री पर मोहित होती है और स्त्री पुरुष पर। तो ज्ञान यदि आपके पास है और अभिमान है तो अभिमान भी पुरुष है, अहंकार भी पुल्लिंग है। तो अभिमान आया और यदि ज्ञान का घमंड आ गया तो फिर माया स्त्री है तो माया आपको पकड़ लेगी, क्योंकि स्त्री पुरुष को पकड़ लेती है यदि आप अभिमानी हैं तो। और यदि आप भक्त हैं तो नारी नारी पर कभी मोहित नहीं होती। तो नारी मतलब माया और नारी मतलब भक्त। यदि भक्ति आपके अंदर है तो भक्ति को माया कुछ भी नहीं कहती, अर्थात भक्तों को माया, भक्तों के जीवन पर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ज्ञानी पर माया का प्रभाव पड़ सकता है यदि वो भगवत प्राप्ति में उसका ज्ञान सहायक नहीं है तो। गुरुदेव, आपकी कृपा से हमें बहुत से